आईफोन की कंपनी यानी एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले को कि एक संचार साथी ऐप हर फोन में होना चाहिए, इसको साफ मना कर दिया और कह दिया कि हम अपने फोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे। बात खत्म, यही आखिरी फैसला है। तो जहां सैमसंग और Xiaomi जैसी फोन की बड़ी बड़ी कंपनियां इस फैसले के बारे में सोच रही है, एप्पल ने साफ इनकार कर दिया है कि इस फैसले को नहीं मानेंगी। और अगर एप्पल इनकार करता है तो उसके ऊपर तकरीबन $38 बिलियन की फाइन लग सकती है, यानी करोड़ों का फाइन उसको लग सकता है। तो कुछ भी हो, एप्पल भी एक कंपनी है और वो पैसा बनाती है, लेकिन अगर करोड़ों का उस पर जुर्माना या फाइन लग गया तो फिर एप्पल के फायदे का क्या होगा? और अगर एप्पल ने इस फैसले को मान लिया तो यूजर्स को जो प्राइवेसी देती है उसका क्या होगा? इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें जो हो सकती है वो आपको बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्पल इसको मानने से क्यों इनकार कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि एप्पल का अपना ही एक अलग आईओएस का सिस्टम है। जिस तरह हर फोन का एंड्रॉयड का है, उस तरह एप्पल का आईओएस का अपना ही इकोसिस्टम है जिसके ऊपर वो चलता है। दूसरी बात यह है कि एप्पल और आईओएस की सिक्योरिटी की वजह से हम उसके फोन के मैसेजेस या कॉल को एक्सेस नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि संचार साथी जो ऐप लाया जा रहा है उसमें ये ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक बिना आपके कुछ दबाए भी आपके फोन से मैसेजेस चला जाएगा गवर्नमेंट को या दूसरे लोगों को। लेकिन एप्पल के आईओएस सिस्टम में ये है कि आपके फोन से ऑटोमेटिक मैसेज किसी को नहीं जाएगा, जब आप भेजेंगे तभी जाएगा। अगली बात यह है कि सिस्टम की जो ऐप होती है वो आप पहले से ही इंस्टॉल नहीं कर सकते, बल्कि एप्पल का आपको अप्रूवल लगेगा। एप्पल हाँ कहेगा तो उसके बाद ही आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब ये हो रहा है कि एप्पल ऑलरेडी अपना केस लड़ रहा है कि इस ऐप को अपने फोन में नहीं आने देगा। बाकी अगर फैसला सुना भी दिया गया और संचार साथी ऐप को एप्पल फिर भी अपने फोन में नहीं ला रहा, तो उसको $38 बिलियन 38 बिलियन तक का जुर्माना यानी फीस अदा करनी पड़ेगी। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि एप्पल जो इतनी बड़ी कंपनी है उसका 9% यानी 9% जो शेयर है वो इंडियन मार्केट में है। इतना बड़ा उसका शेयर है। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या एप्पल इस रूल को मान लेगा या फिर अपने यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्पल जिस बात पर आ रहा है उसी बात पर अड़ा रहेगा। और अब अगर हम लीगली ये सारी चीजें देखें तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सेक्शन और रूल्स हैं जिनसे गवर्नमेंट सेफ रहेगी और उनको उतना नुकसान कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पेनाल्टीज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट उसके ऊपर 2 करोड़ की फाइन लगा सकती है और 3 साल तक जेल में भेज सकती है। फिर सेक्शन 20 को अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो भी रूल या फिर डायरेक्शन इशू कर सकती है। और अगर बात करें एप्पल की तो एप्पल भी अपने यूजर्स की प्रोटेक्शन पर अड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में एप्पल ने बहुत से लोगों के फोन में ये मैसेज भेजा कि तुम्हारा फोन की सिक्योरिटी शायद कंप्रोमाइज हो चुकी है। और फिर उसके बाद ये बातें भी सुनने में आई तो गवर्नमेंट अपने खिलाफ रहने वाले ऑपोजिशन की पार्टी में पेगासुस वायरस डलवा रही है, जिनसे उनके फोन का एक्सेस मिल सके, उनकी फाइल्स, उनके लोकेशन, उनकी सारी चीजें मालूम पड़ सके। तो ये सारी चीजें देखने और समझने के बाद आगे क्या सिनारियो हो सकता है? तो कुछ चीजें हो सकती है। पहला ये सिनारियो हो सकता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एप्पल को कहे कि हाँ तुम हमारी बात ना मानो, बाकी सारे लोग बात मानेंगे। लेकिन ये होना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि एप्पल जो कंपनी है वो इंडिया से निकल जाए और इंडिया में ना आए, और यह भी होना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि एप्पल कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों बैठकर बात करें और कुछ इसका हल निकालें कि क्या हल निकल सकता है, और शायद यही हो जाए। उसके अलावा एक बात यह हो सकती है कि एप्पल भी कोर्ट में अपना केस लड़ते रहे और गवर्नमेंट भी उन पर प्रेशर बनाते रहे, और ये केस और प्रेशर का जो सिलसिला है वो सालों तक चलता रहे और बाकी सारी चीजें नॉर्मल रहे। और आखिरी सिनारियो ये है कि एप्पल नहीं बल्कि गवर्नमेंट पीछे हट जाए और एप्पल की बात मान ले। ये भी होना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। अब आखिरी मेन बात ये है कि एप्पल के जो यूजर्स है जो आईफोन चला रहे हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है। तो पहला जो सिचुएशन है वो ये है कि आईफोन जिस तरह है उसी तरह रहे, यानी संचार साथी ऐप उसमें ना आए और सारी चीजें नॉर्मल रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया में आगे के आईफोन्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी सोचने की बात है। अगली बात यह है कि एप्पल इस बात को मान जाए कि संचार साथी ऐप को अपने फोन में ला देगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको आईफोन में भी संचार साथी ऐप देखने को मिलेगा। और फिर अगर ऐसा होता है कि एप्पल इस बात को ना माने तो फिर आगे ये हो सकता है कि एप्पल का फोन नया नया आएगा लेकिन उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसका डिमांड और ज्यादा हो जाएगा। और उसके अलावा आईफोन की शॉर्टेज यानी कमी भी दिखेगी, उतने फोन जल्दी नहीं मिल पाएंगे। और इस कंडीशन में ग्रे मार्केट यानी ब्लैक में फोन बेचना, एप्पल का फोन ला के चोरी चुपके से बेच देना, ये मार्केट ज्यादा बढ़ेगा और एप्पल का जो ऑफिशियल मार्केटिंग है वो उतना परवान नहीं चढ़ेगी।
तो अब ओवरऑल सिचुएशन को समझे तो संचार साथी ऐप को इंडिया ने मैंडेट किया है कि वो हर फोन में होना चाहिए, और एप्पल इनकार कर रहा है कि वो अपने फोन में इसको नहीं लेगा। ये सारी चीजें तो एक तरफ, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन एक बाकी है जिसको हमने स्पेसिफिकली आंसर नहीं किया। वो क्वेश्चन ये है कि संचार साथी ऐप आना हमारे लिए अच्छा है या खराब। तो अगली और आखिरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संचार साथी ऐप के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और अगर आप उसको यूज करने पर मजबूर कर दिए गए तो कौन इसको यूज कर सकता है अच्छी तरह, किसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो 3-4 वीडियो बनाने के बाद फाइनल एनालिसिस क्या होगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और शायद आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो जो आपके दिमाग में हो, उसका भी जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। उसे देखने के लिए अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख दें, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको जरूर मालूम पड़े। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।